प्रयास कर, कर्म कर, मुश्किलों से युद्ध कर। पानी मानते हैं, दारू नहीं मानते। अडिग अभय निकल पड़ा संघर्ष के मार्ग पर। ऐसा विधायक हमारे जीवन में 5 साल पहले आता तो शायद शकरपुर की या लक्ष्मी नगर या पूरे विधानसभा की काया ही पलट होती। दो साल पहले विधायक श्री अभय वर्मा ने लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र के विकास के रास्ते पर जो कदम अकेले रखे थे, आज उस पर पूरे लक्ष्मी नगर की जनता उनके साथ चल रही है। इसकी वजह यह है कि विधायक बनते ही उन्होंने तय कर लिया था कि अब वो साबित करके रहेंगे कि विकास कैसे किया जाता है। भारत माता की जय। इसके बाद उन्होंने न दिन देखा, न रात, न भूख, न प्यास। संघर्ष उनके जीवन की कहानी ही बन गया। हालांकि विधायक बनते ही कोविड चुनौती बनकर आ खड़ा हुआ था, मगर हारना तो जैसे श्री अभय वर्मा ने सीखा ही नहीं। एक तरफ कोरोना से युद्ध चल रहा था तो दूसरी ओर विकास का पहिया दौड़ रहा था। विधानसभा के भीतर वो जनता की आवाज बनकर दहाड़ रहे थे तो बाहर सड़कों पर सभी विधायकों के साथ सत्ताधारी दल की साजिशों और असहयोग का मुकाबला कर रहे थे। अपने कार्यकाल के सिर्फ 2 साल में उन्होंने विकास की इतनी लंबी रेखा खींच दी है कि इसके समकक्ष दूसरी रेखा खींचना असंभव है। काम किया है, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। भाई श्री अभय वर्मा जिंदाबाद। ये नारे उस शख्स के लिए हैं जो नेता बनकर कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं आया है। मुझे उम्मीद है कि हमारे अभय जी अपने 5 साल के कार्यकाल में इतने काम कर जाएंगे कि शायद हिस्ट्री बनाएंगे और यहाँ कोई आने की सोचेगा भी नहीं किसी दूसरी पार्टी का। और अभय जी को बहुत बहुत बधाई। अभी तो 2 साल हुए हैं, 3 साल और हैं अभी, और इतने काम कर दिए हैं कि मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत फक्र है अपने अभय भैया पे कि वो इतना अपोजिशन के साथ रहते हुए, चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी योग्यता के बल पर, अपनी दृढ़ता के बल पर इतने विकास कार्य कराए। उन्होंने सीएनजी, उन्होंने गैस पाइपलाइन दिलाई है घर घर में। महिलाएं बहुत खुश हैं। इसके अलावा जो है वर्षों से जो लगभग शायद 83 में वालिया जी के टाइम पे जो सड़कें डली हुई थी और पानी की पाइपलाइन डली हुई थी, उसको उन्होंने रिपेयर कराया। जो जगह जगह से लीकेज थी और पानी की बहुत समस्या होती थी उससे। लक्ष्मी नगर क्षेत्र में अंधेरा खत्म हो चुका है और आए दिन दिवाली होती है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी शुचिता, मेरी ईमानदारी, मेरी कर्तव्यनिष्ठता लोगों को पता चले, और मैंने जो काम किए हैं वो सिलसिलेवार आपको इस फिल्म के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। और आगे के 3 साल के लिए मैं आप सबका सुझाव आमंत्रित करता हूं। मैं 24 घंटा में 15 घंटा, 16 घंटा, 17 घंटा काम कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आपके सुझाव को आमंत्रित करता हूं। अगर आप सुझाव देंगे तो मुझे काम करने में आसान होगा, क्योंकि मेरी ताकत, मेरी शक्ति, मेरे कार्य करने की जो क्षमता है वो आप सबके आशीर्वाद, समर्थन और सहयोग से ही मिलता है। विधायक श्री अभय वर्मा पेशे से वकील हैं। वो किसी समस्या के एक से ज्यादा पहलुओं को देख परख सकते हैं। 2020 में चुनाव जीतने से पहले ही उन्होंने लक्ष्मी नगर के ऑलराउंड डेवलपमेंट का ब्लूप्रिंट बना लिया था। जैसे ही जनता ने उनके हाथ में कमान सौंपी, वो लक्ष्मी नगर के लोगों को बेहतर जिंदगी देने के अभियान में जुट गए। बिजली, पानी, सीवर विधायक श्री अभय वर्मा की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर चीजें थी। लक्ष्मी नगर में सीवर लाइनें 2 से 3 दशक पहले डाली गई थी। नतीजा ये कि जल भराव और कीचड़ एक आम समस्या बन गई थी। पहले साल से ही सीवर लाइनें पड़वाने और मरम्मत का सिलसिला शुरू हुआ। दूसरे साल में उन्होंने इन विकास कार्यों को 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया।
3 गुना अधिक धन इस्तेमाल करके लक्ष्मीनगर में पिछले 2 साल के दौरान सीवरों की मरम्मत, सफाई और रोड कटिंग से जुड़े 12,79,46,00,000 रुपए के कुल 92 विकास कार्य कराए गए। इसके अलावा लोगों की समस्या को देखते हुए लक्ष्मीनगर मार्केट, ललिता पार्क डीडीए ग्राउंड, स्कूल ब्लॉक के डीडीए पार्क में, बैंक एनक्लेव के डीडीए पार्क, मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पब्लिक टॉयलेट बनवाए गए। सारे विधानसभा में सीवर लाइन जाम रहते थे, उस जैम को हमने रिजॉल्व किया है। आज 2 साल में एक परिवर्तन साफ साफ लोगों को दिखता है कि साफ पानी मिलना शुरू हुआ है, सीवर की समस्याएं खत्म हुई है। दिल्ली जल बोर्ड के पास इस विधानसभा से लगभग 65-70 कंप्लेंटें रोज आती थी। कहीं पे पानी गंदा आने की शिकायत आती थी, कहीं पे सीवर लाइन ब्लॉक होने की शिकायत आती थी। अब वो 5-6 रह गए हैं रोज के, यानी हमने 90% समस्या को सॉल्व किया है। 40 साल से सिर्फ नाला नाम के नाम का था, जबकि ये सामने आप रोड देख रहे हैं, अगर आधा घंटे बारिश हो जाए तो तालाब बन जाता है। तो उम्मीद करते हैं इस नाले के बनने से तालाब नहीं बनेगा। भारत माता की। जैसे गंदे पानी की निकासी अहम है, उसी तरह स्वच्छ पानी मूलभूत आवश्यकता है। लक्ष्मीनगर विधानसभा में वर्षों से समस्या थी गंदे पानी की सप्लाई। विधायक श्री अभय वर्मा ने हर घर को साफ पानी मुहैया कराना अपनी प्राथमिकता में रखा। नतीजा ये कि 2 साल के भीतर उन्होंने 20-20 साल पुरानी टूटी और रुकी हुई पाइपलाइनें हटवाकर न केवल नई पड़वा दी हैं, बल्कि ऐसे कुल 81 प्रोजेक्ट पर विकास कार्य कराया है। भारतीय जनता पार्टी। इस पर उनका जोर कितना है, इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि पहले साल के मुकाबले दूसरे साल में उन्होंने इस विकास कार्य पर 5 गुना अधिक धन यानी 10,65,58,000 रुपए खर्च कराए हैं और अभी भी जारी है। मगर कोविड के बीच सत्ताधारी पार्टी की राजनीतिक छुआछूत से लड़ते हुए ये विकास कार्य कराना इतना आसान न था। श्री अभय वर्मा को बजट के लिए भी जूझना पड़ा। कम से कम 30 जगह उन्होंने सभी विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ धरने और प्रदर्शन किए। साथ ही जल बोर्ड के अफसरों के साथ लंबी बैठकें की गईं। ये पानी की लाइन काफ़ी पुरानी हो गई थी और फ्रिक्वेंटली गंदे पानी की शिकायतें आती थी हमारे पास। तो विधायक जी ने बोला कि भाई आप इन लाइनों को चेंज करो, जहाँ जहाँ शिकायत आ रही है तो उसको हमने चेंज करने का एक प्रपोजल बनाया है। ये सारा काम ठीक है सर। विधायक श्री अभय वर्मा जी, लगभग ये इसमें हमने 3 महीने का टाइम लिया है, लेकिन मैं इसको कोशिश करूँगा कि मार्च जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है उसी के अंदर मैं इसको करा दूँ, जिससे पब्लिक को ज़्यादा दिक्कत ना हो। हमें इतनी उम्मीद है कि वो जल्दी से जल्दी इस एरिया को स्वर्ग बना देंगे। स्मार्ट सिटी के हिसाब से वो काम कर रहे हैं और आप पहले भी विधायक बहुत से रह चुके हैं, पर उन्होंने किसी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जितना हमारे अभय वर्मा जी ने इस एरिया में हमारे को करके दिया है। भारत माता की। पानी बिजली की तरह ही मूलभूत सुविधा हैं सड़कें। जनता पार्टी। विधायक श्री अभय वर्मा ने वर्षों से लंबे 4 सड़कों को फिर से बनवाने का काम शुरू कराया। पूर्वी दिल्ली नगर निगम, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट एवं पीडब्ल्यूडी द्वारा लगभग 17 किलोमीटर लंबी सड़क के पुनर्निर्माण के साथ साथ नालियों की मरम्मत, रोड कटिंग और साकेत ब्लॉक, मंडावली स्थित पार्क आदि 47 कार्यों में कुल 10,98,20,341 रुपए की लागत से विकास कार्य करवाए गए। ये जो बॉक्स ड्रेन का जो नाला था, ये अंडरपास का पानी जो वहाँ पे बड़ी ही समस्या थी, वहाँ पे पानी रोड पे ओवरफ्लो हो रहा था। शकरपुर का चौराहा वहाँ तक इसका कनेक्ट किया गया। ये नाला अब कंप्लीटेड है, थोड़ा सा कनेक्शन बाकी है जो 2-4 दिन में हो जाएगा। फिर अंतिम समय में इसकी स्लैब और ऊपर जो टाइल सरफेस, इसका रास्ता हम बना के पूरा फुटपाथ बना के कंप्लीट करके देंगे। साइड में कर्व स्टोन है और पर स्लैब इसके अंदर स्लैब फिक्सिंग है, जो सफाई के लिए पूरी सुविधा बना के हम दे रहे हैं। सब्जी मंडी की जो रोड थी वो बरसों से पेंडिंग पड़ी थी और आज यहाँ पे एक डिवाइडर भी बन रहा है। हमारे लिए तो ये सपना है कि इतनी बड़ी रोड और इतने साफ़ सफाई तरीके से बनाई जा रही है। इससे हज़ारों लोगों को जो राहत मिल रही है और जो सुविधाएं यहाँ बन रही है, जैसे पार्क कभी बंजर हुआ करता था, आज इसकी भी काया सुधर गई है। जब विधायक श्री अभय वर्मा ने लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र का कार्यभार संभालना शुरू किया था, तब गलियों में अंधेरा पसरा रहता था और इस कारण आपराधिक तत्वों को शरण लेने का मौका मिल जाता था। इसे देखते हुए उन्होंने दोहरी रणनीति अपनाई।
एक तो ये कि हर इलाके में 100% बिजली आपूर्ति हो, साथ ही जिन इलाकों में अंधेरा है उन डार्क स्पॉट्स को पहचानकर वहां 1517 एलईडी लाइट्स लगवाई गई। अपनी कॉलोनी में जितने भी डार्क स्पॉट थे उसको ख़त्म किया। हर घर में, हर कोने में, हर चौराहे पे उन्होंने लाइटों का प्रबंध किया। उसके बाद उन्होंने कॉलोनी में जो सबसे बड़ी समस्या थी आईजीएल की, वो काम पूरा किया। एक बात जो दिल्ली के कई विधानसभा क्षेत्रों के मुकाबले लक्ष्मी नगर को ऊपर रखती है वो है इस क्षेत्र का कूड़ा घर मुक्त होना। ये भी वो अभियान है जिस पर विधायक श्री अभय वर्मा पहले दिन से ही जुट गए थे। नतीजा ये कि अब वहां कूड़ा घर हटाकर जन रसोइयों का निर्माण किया जा रहा है। पूर्वी दिल्ली के लोकप्रिय सांसद गौतम गंभीर और महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल जी ने इसको आगे बढ़ाया, जिसके बाद संजय पार्क शकरपुर में ऐसी ही आशा जन रसोई का शुभारंभ हुआ है, जहां लोगों को 1 रुपए प्रति थाली भोजन मिल सकेगा। लक्ष्मीनगर विधानसभा में कुल 5 कूड़ा घर थे, जिन्हें हटाकर उनकी जगह कॉम्पैक्टर मशीन लगाई गई। कॉम्पैक्टर स्थापित होने से लक्ष्मीनगर विधानसभा एक प्रकार से कूड़ा घर मुक्त हो गया है। और ये जो आए दिन लोगों के शरीर पे कूड़ा उड़ के पड़ते थे या ओपन कूड़ा देखने को मिलता था, इस विधानसभा में अब इस प्रकार का कुछ भी दिखने नहीं दिखता, ना ही मिलता। और ये नगर निगम दिल्ली का बहुत बड़ा उपलब्धि है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने बहुत क्रांतिकारी काम किए हैं। एक और विकास का कार्य जिसने लक्ष्मी नगर के निवासियों का जीवन स्तर उठाने में काफी बड़ी भूमिका निभाई, वो है रसोई गैस की पाइपलाइन की शुरुआत। विधायक श्री अभय वर्मा के आने के बाद से पिछले 2 साल में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी आईजीएल की ओर से काम में तेजी आई है। यहां तक कि अब तक आईजीएल लगभग 200 किलोमीटर गैस पाइपलाइन डालने के टेंडर का काम करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से पूरा कर रहा है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। लोगों को सिलेंडर के कॉस्ट बहुत देने पड़ते थे। हमने लगभग 60% विधानसभा में आईजीएल गैस पाइपलाइन डलवा दिया है और 60% कवरेज होने के कारण लोगों को सबसे बड़ा फ़ायदा आईजीएल गैस पाइपलाइन से मिल रहा है कि उनका खर्च आधा हो गया है। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद मुश्किल से ही महीना भर बीता था कि विधायक श्री अभय वर्मा जी के विकास के सपनों के सामने कोरोना महामारी चुनौती की तरह आकर खड़ी हो गई। इसके बाद श्री अभय वर्मा जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं की मदद से कोरोना के विरुद्ध चौतरफा युद्ध छेड़ दिया। दिल्ली वासियों को मुफ्त में टीका लगेगा। बजट कितना है? 50। 2 साल में उनके प्रयासों का ही परिणाम है कि लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र में 97% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। वैक्सीनेशन सेंटरों की मांग को लेकर चले उनके संघर्ष के कारण ही लक्ष्मीनगर और मंडावली को मिलाकर 8 स्थानों पर 20 सेंटर चल रहे हैं। सेवा को ध्येय मानने वाले श्री अभय वर्मा जी को पता था कि महामारी ने लोगों के रोजगार छीन लिए थे। इसी के कारण उन्होंने कच्चे राशन का वितरण कराया और बिना राशन कार्ड वाले गरीबों के लिए राशन बांटने की शुरुआत की। 4 स्कूलों में पहले चरण में 2800 किलो गेहूं और 700 किलो चावल बांटे गए। सर्वोदय कन्या विद्यालय 1 शकरपुर में बच्चों के माता पिता को राशन दिया गया। यही नहीं, वैक्सीनेशन के लिए ई रिक्शा का संचालन कराया और सीए और सीएस के परिजनों के लिए अलग से कैंप लगवाए। मुफ्त टीका लगाने के लिए मगर कोविड का ये मैनेजमेंट विधायक श्री अभय वर्मा के लिए आसान काम नहीं था। केजरीवाल सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए कोई प्लानिंग नहीं की थी। तब विधानसभा में विधायक जी ने फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर दिल्ली सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगाए और पूछा कि प्रचार के लिए केजरीवाल ने 466 करोड़ बजट में क्यों रखे, जबकि वैक्सीनेशन के लिए मात्र 50 करोड़ रुपए ही आवंटित किए गए थे। सभी अखबारों में बड़े-बड़े खबरें छप गई कि मुफ्त में लगेंगे, लेकिन उसकी कोई योजना इस बजट में नहीं है।
उसके लिए कोई राशि आवंटित नहीं किया गया। महामारी से चले युद्ध में कई बार श्री अभय वर्मा ने खुद को कमजोर पाया, यहां तक कि एक बार उनके अपने स्वास्थ्य पर भी बनाई। सेकेंड वेव बहुत ही दर्दनाक था। जब हम देखते थे कि हमारे अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार, जब सब लोग खुद वो बीमार हैं, अपने जानने वाले अपने करीबी लोग कई हमारे छोड़ के चले गए हमें, तो उस वक्त बहुत प्रेशर होता था। सैकड़ों कॉल आते थे दिन में, एडमिशन कराइए हॉस्पिटल में, बेड दिलाइए, और जब वो कर नहीं पाते थे ना तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता था। कई बार तो मतलब घर में ही जो है बहुत वो वैसा माहौल हो जाता था, आदमी इतना हेल्पलेस फील करता था और लगता था विधायक बनने के बाद भी हम हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। और प्रेशर इतना, देखने में वैसे ऊपर से काफ़ी अपने आप को स्ट्रॉन्ग, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड और वो है, तो इतना प्रेशर था, शुगर भी हाई, बीपी इतना बढ़ गया था कि आँख की एक नस भी फट गई थी, पूरा ब्लड आँख में मतलब दिख रहा था। सुबह सुबह उठे तो दिख रहा है कि आँख में पूरा रेडनेस है। जो डॉक्टर ने मुझे बताया कि प्रेशर आप बर्दाश्त नहीं कर पाए और आपका नस जो है आँख का फट गया, तो उन्होंने ये भी कहा कि आप लक्की थे कि आँख का ही नस फटा, वो रप्चर कहते हैं, रप्चर हुआ है तो वो तो ठीक हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक नहीं हुआ, ये आप अच्छे किस्मत वाले थे। लेकिन मैं इन सब बातों को भूल गया हूँ। लोगों के लिए ही जीना है, लोगों के लिए ही मरना है, तो वो कोई इशू नहीं है। ये बात कोई असाधारण व्यक्तित्व ही कह सकता है। सामान्य नेता से आप ऐसी उम्मीद नहीं रख सकते। वो जानते हैं कि खुद स्वस्थ और अच्छे रहेंगे तभी अपने लोगों की सेवा कर पाएंगे। इसके लिए उनके दिन की शुरुआत होती है घर में ही सुबह व्यायाम से। इसी से वो रोज अपने क्षेत्र के लोगों के लिए 18 घंटे काम करने के लिए ऊर्जा जुटाते हैं और कई किलोमीटर पैदल भाग दौड़ कर लेते हैं। लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए विधायक श्री अभय वर्मा जी ने क्षेत्र में 10 ओपन एयर जिम शुरू कराए हैं। संजय पार्क, गुरु रामदास नगर, लक्ष्मी नगर, तिकोना पार्क, सफेदा पार्क, छोटा पार्क, महावीर, स्वामी पार्क में ये ओपन जिम लगाए गए हैं। इनके पीछे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के फिट इंडिया मूवमेंट की सोच है, जिसमें देश के हर नागरिक को स्वस्थ देखने की कामना निहित है। इसी के साथ उन्होंने बरसों से बंजर पड़े यमुना खादर के सौंदर्यीकरण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए से बात करके उसका कायाकल्प कराना शुरू किया। इसके लिए 30 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। श्री अभय वर्मा डीडीए के ड्रीम प्रोजेक्ट असिता ईस्ट प्रोजेक्ट के साइट कार्यालय का उद्घाटन कर चुके हैं। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज के पीछे भी एक पार्क विकसित किया जा रहा है। अनेकों काम चल रहा है। जैसे मैंने इस 2 साल में 10 जिम लगवाए हैं पार्कों में। यमुना खादर में डीडीए के द्वारा जो पार्क डेवलप किया जा रहा है उस काम को गति दिया है हमने और वो काम तेजी से पूरा होने की तरफ चल पड़ा है। विकास मार्ग पे डेवलपमेंट का काम था, सौंदर्यीकरण का काम, उस काम को सरकार ने रोका है, लेकिन मैं अपनी लड़ाई से उस काम को भी एक गति दिया हूं और इस साल उस काम को पूरा करेंगे। लक्ष्मीनगर क्षेत्रवासियों की वर्षों पुरानी मांग पूरी करते हुए पूर्वी दिल्ली के सांसद श्री गौतम गंभीर ने सांसद निधि से बैंक एनक्लेव में आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाने की अनुशंसा भी कर दी है। एक तरफ विकास के प्रयास, वहीं जनता की ओर से सत्ता पक्ष के झूठ और घोटालों का पर्दाफाश। आने वाले दिनों में जिम्मेदार विपक्ष के नाते विधायक श्री अभय वर्मा ने तय कर रखा है कि वो भ्रष्टाचार को उखाड़ बेशक न सके, पर उसकी जड़ें जरूर हिलाएंगे। आ रहे थे जिसके कारण आपको ये कॉन्ट्रैक्ट रोकना पड़ा। अब इसका सफर कौन करेगा? यही वजह है कि 2 बार उन्होंने दिल्ली सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास पर सभी विधायकों के साथ धरना दिया। जैसे ही उन्होंने डीटीसी बसों के घोटाले के लिए आवाज उठाई, मानो सरकार में भूकंप आ गया। चोरी यही पकड़ में आ रही है कि अगर आपका डील ठीक था, आपका टेंडर ठीक था,
आप डीटीसी का जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे वो ठीक था, तो आपने उसको रोका क्यों? केजरीवाल की खामोशी पर निशाना लगाते हुए विधायक श्री अभय वर्मा ने आरोप लगाया कि डीटीसी बस घोटाले में उनकी चुप्पी से कुछ और ही समझ आता है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से इस पर जल्द से जल्द कार्यवाही की मांग की है। और डीटीसी बस, महिलाओं के लिए बस फ्री, लेकिन बस है नहीं रोड पे। जब सरकार में आए थे तब 14,000 बसें थी, अब 3600 बस है। अब तो 3600 बस यानी कि 3 गुना कम हो गया। और बस खरीदने के लिए बहुत बड़ा घोटाला उन्होंने किया। आज पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, स्पेशल क्राइम ब्रांच उसको इंक्वायरी कर रही है, क्योंकि टेंडर उन्होंने वो भी एक बड़ा मुद्दा है। 70 लाख का बस है और उसके मेंटेनेंस में 2 करोड़ दे रहे हैं हम। कार्यकाल के पहले साल ही श्री अभय वर्मा ने लक्ष्मीनगर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए सर्वे कराना शुरू किया था। हर गली के प्रवेश और निकास पर 3-3 कैमरे लगाना तय हुआ। कुल 800 ऐसी जगह चुनी गई जहां 2200 कैमरे लगवाने के लिए अनुशंसा कर दी गई। उम्मीद थी कि दिल्ली सरकार इसे जल्दी ही पूरा कर देगी, क्योंकि केजरीवाल सरकार दिल्ली में सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाने का वादा करके सत्ता में आई थी, मगर हुआ इसका उल्टा। केजरीवाल सरकार जो है बहुत धूर्त सरकार है। लोगों के आंखों में धूल कैसे झोंका जाए, इसी की वो प्लानिंग करते हैं। सीसीटीवी कैमरा को लेके केजरीवाल जी ने आके पूरी दुनिया को बताया कि दिल्ली नंबर 1 शहर है सीसीटीवी कैमरा लगाने में। और जब मैंने विधानसभा में सवाल उठाया, पूरी दिल्ली में कुल कितने सीसीटीवी कैमरे लगे? 1,33,278। 2,75,000 सीसीटीवी कैमरे पूरे दिल्ली में लग चुके हैं। मंत्री जी ने ये जवाब दिया कि 1,33,000 कैमरे लगे हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं मंच से कि हम 2,75,000 कैमरे लगवा चुके हैं। तो इस प्रकार के धूर्त व्यक्ति से लड़ने के लिए निश्चित रूप से एक, मैं यही कह सकता हूं कि भगवान सद्बुद्धि दे उन्हें। अगर कोई विधायक अपने क्षेत्र का विकास चाहता है तो केजरीवाल सरकार वही नहीं करने देना चाहती, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो विपक्षी पार्टी से है। 1 साल से ज्यादा बीत चुका है, फिर भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए। यही नहीं, दिल्ली सरकार के विभाग विकास कार्यों की फाइलें भी दबा कर रखने में माहिर हैं, मगर इससे विधायक श्री अभय वर्मा के कमिटमेंट पर कोई अंतर नहीं पड़ा है। इसी के चलते उन्होंने लक्ष्मीनगर इलाके में साप्ताहिक बाजार खोलने पर लगी रोक हटवाने के लिए सभी विधायकों के साथ आंदोलन किया, ताकि रेहड़ी पटरी से कमाई करने वाले परिवारों के पेट पर लात न पड़े। लक्ष्मीनगर मार्केट की सड़क पर अवैध रूप से चल रही व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ भी उन्होंने जोरदार आंदोलन खड़ा किया। जब विधायक श्री अभय वर्मा को पता चला कि दिल्ली सरकार लक्ष्मीनगर क्षेत्र में शराब के 3 ठेके खोलने के साथ ही होम डिलीवरी की योजना बना रही है, तो उन्होंने आबकारी नीति के खिलाफ जंग छेड़ दी। उन्होंने ऐलान किया कि वो अपने इलाके में ठेके खुलवाकर बच्चों की जिंदगी तबाह नहीं होने देंगे। बड़ी संख्या में इलाके के लोगों ने उनके साथ मशाल जुलूस में हिस्सा लिया और संजय पार्क पर मुख्यमंत्री के पुतले का दहन किया। इसी मुद्दे को लेकर विधायक श्री अभय वर्मा ने विधानसभा के प्रांगण में सभी विधायकों के साथ महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने भी प्रदर्शन किया और आबकारी नीति को वापस लेने की मांग की। नई आबकारी नीति में केजरीवाल सरकार दिल्ली के सभी वार्डों में 3 शराब के ठेके खोलने जा रही है। जाहिर है ये युवाओं और परिवारों को बर्बाद करने की सरकारी साजिश ही कही जाएगी। हम आपसे साफ पानी मांगते हैं, दारू नहीं मांगते। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इस साल छठ पूजा के मामले में तो अति ही कर दी। पूर्वांचल विरोधी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों को परेशान करने के लिए यमुना नदी के किनारे छठ पूजा पर बैन लगा दिया। हवाला दिया गया कोरोना का, जबकि दूसरे राज्यों में छठ के लिए तैयारी हो रही थी। केजरीवाल जी कहते हैं कि यमुना के घाट पे छठ व्रती अगर पानी में खड़े होंगे तो कोरोना फैलेगा। मुझे समझ में नहीं आता कि आप कोरोना को किस प्रकार से परिभाषित करते हो। तब
विधायक श्री अभय वर्मा ने पूर्वांचल वासियों की आस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक मदद से 7 नए कृत्रिम घाट बनवाए, जिनमें पूर्वांचलियों ने आस्था और हर्षोल्लास के साथ छठ पर्व मनाया। विधायक श्री अभय वर्मा का राजनीतिक दर्शन है सेवा, और यही कारण है कि वो क्षेत्रवासियों के लिए जो भी कदम उठाते हैं उसमें सेवा ही अंतिम लक्ष्य रहता है। जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर सेवा संपर्क सप्ताह भी इसी का एक अवसर बना। इस अवसर पर वो विजय चौक लक्ष्मीनगर में सेवा और समर्पण अभियान में शामिल हुए। इस दौरान छात्रों में फल और स्टेशनरी बांटी गई। उद्देश्य था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अपने क्षेत्र की जनता को सहूलियत और सुविधाओं के लिए विधायक श्री अभय वर्मा ने अपने शुरुआती 2 सालों में ऐसे कई कदम उठाए हैं जो अन्य विधानसभा क्षेत्रों की तुलना में लक्ष्मीनगर को अलग श्रेणी में रखते हैं। इनमें से कुछ हैं। पिछले 2 साल में खाद्य और आपूर्ति विभाग के जरिए 24 राशन की दुकानों से प्रति माह कुल 13,419 राशन कार्ड धारकों के 52,045 परिजनों को राशन के रूप में लगभग 23,022.34 क्विंटल गेहूं, लगभग 5,805.91 क्विंटल चावल और करीब 13.42 क्विंटल चीनी बांटी गई। महिला एवं बाल विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग के जरिए कुल 13,176 परिवारों को पेंशन और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। लगभग 12,300 से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण कर ई श्रम कार्ड बनवाए गए। लक्ष्मीनगर क्षेत्र में मल्टी लेवल पार्किंग के लिए कोशिशें तेज हुई। पांडवनगर मंडल के अंतर्गत मंडावली से निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन और मंडावली से अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन, साउथ गणेश नगर और स्कूल ब्लॉक से फ्री ई रिक्शा चलाया गया। मदर डेयरी प्लांट के मजदूर संघ के स्थापना दिवस पर मजदूरों के हक के लिए उठाई आवाज। डीडीसीए अध्यक्ष श्री रोहन जेटली जी ने क्षेत्र में क्रिकेट अकादमी शुरू करने का आश्वासन दिया। बंद मोहल्ला क्लिनिक शुरू करवाने और साफ सफाई के लिए अधिकारियों से आग्रह किया गया। शकरपुर में गौ सेवा हेतु गौ ग्रास रिक्शा चलाया गया। पांडवनगर स्थित विधायक कैंप कार्यालय में बुजुर्ग महिला को व्हील चेयर और शकरपुर कैंप कार्यालय में बुजुर्गों को छड़ियां भेंट की गईं। विधायक श्री अभय वर्मा ने नमो ऐप पर अभी तक 23,657 लोगों को जोड़ा, जो भारत में नंबर 4 पर है। साथ ही शाहदरा जिला ही नहीं, दिल्ली में नंबर 1 स्थान पर है। कोविड से सुख शांति के लिए विधायक श्री अभय वर्मा ने अपने घर पर अखंड रामायण पाठ कराया। कोरोना के दूसरे दौर में बड़ी संख्या में अपने लोग साथ छोड़कर चले गए, जिनमें 4 बार विधायक रहे एवं मंत्री स्वर्गीय डॉक्टर A.K. वालिया, भाजपा से पूर्व विधायक स्वर्गीय मुरारी सिंह पंवार, जिला उपाध्यक्ष स्वर्गीय राकेश त्यागी, अग्रवाल समाज से जुड़े बड़े भाई समान श्री अनिल बंसल जी, भाई समान और SC मोर्चा के उपाध्यक्ष स्वर्गीय ईश्वर सोनी एवं युवा मोर्चा पदाधिकारी स्वर्गीय विशाल नागपाल प्रमुख हैं। उस समय के हालात देखते हुए एवं क्षेत्र में सुख शांति फिर से वापस आए, इसके लिए विधायक श्री अभय वर्मा ने अपने निवास स्थान पर 24 घंटे का अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों ने प्रसाद भंडारा भी ग्रहण किया। जनता की शिकायत विधायक जी तक आसानी से पहुंच सकें, इसके लिए लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र में 8 विधायक कार्यालय खोले गए हैं, जहां खुद विधायक श्री अभय वर्मा जाकर बैठते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। अभय वर्मा जी न सिर्फ वहां के विधायक के तौर पर लोकप्रिय है, बल्कि वो एक अच्छे इंसान भी है, जिन्होंने समय समय पर लोगों की मदद करने के लिए आगे आकर भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सेवा ही संगठन के संकल्प को भी आगे बढ़ाया है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास भी सफल किया है और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता के प्रति भी
संवेदनशील वो रहे हैं, मैं उनको पुनः उनके 2 वर्ष सफल होने की शुभकामनाएं देता हूं और उनके सफल राजनीतिक भविष्य की भी शुभकामनाएं देता हूं। वो इसी तरह जनता की सेवा के लिए तत्पर रहे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज इस संकल्प के साथ है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की ओर से भी उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। मैंने जब चुनाव में लड़ रहा था तभी मैंने लोगों से 21 सूत्री कार्यक्रम का वादा किया था। मुझे पता है कि वो कागज़ शायद बहुत कम लोगों के पास होगा क्योंकि 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन उस कागज़ को मैं बचा के रखा हूँ और हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने उस कागज़ को मैं देखता हूँ कि मैंने जो क्षेत्र के लोगों से वायदा किया था वो मैं पूरा कर पा रहा हूँ या नहीं। ये ठीक बात है कि मैं विपक्ष का विधायक हूँ, मेरे काम में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, लेकिन मैं इसको बहाना नहीं बनाऊंगा। जितना भी है अभय वर्मा जी के लिए नमन है, वंदन है। मैं कहती हूँ ऐसा विधायक हमारे जीवन में 5 साल पहले आता तो शायद शकरपुर की या लक्ष्मी नगर या पूरे विधानसभा की काया ही पलट होती। विधायक श्री अभय वर्मा राजनीतिक भागदौड़ के बीच जनता से किए अपने वायदों को कभी नहीं भूलते। ईमानदारी, मेहनत और सच्चे मन से सेवा, ये गुण इतने दुर्लभ हैं कि आज किसी नेता में आसानी से नहीं मिलते। मगर लक्ष्मी नगर को पहली बार ऐसा नेता मिला है जो योगियों की तरह जनसेवा में जुटा है, उनके निजी जीवन से कहीं ऊपर है, जो लक्ष्मी नगर के लिए संघर्ष के 2 वर्ष पूरे कर तीसरे वर्ष में कदम रख रहे हैं। उनके लिए बस यही कामना की जा सकती है, अटल रहें, अडिग रहें, अभय उन्हें वरदान मिले, जनसेवा के मार्ग पर अमिट अभय पहचान मिले।